बड़ी महान है। क्यों? ऋषि मुनि कोई पागल नहीं थे कि अश्वस्थ के गुण गाए। वृक्षों में मैं अश्वस्थ हूं ऐसा कहा, पर्वतों के गुण गाए ऋषि मुनियों ने, नदियों के गुण गाए। क्यों गाए? प्रामाणिकता की वजह से, प्रामाणिकता की वजह से। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है प्रकृति के मन में। आसमान में सूरज निकलेगा, राजा और रंक दोनों मैदान में खड़े हैं, तो सूरज ऐसा नहीं है कि पहले खड़ा रह जाएगा राजा की तैनात में, जी महाराज पधारो, ऐसा सूरज कभी नहीं करेगा। हाँ? फटे टूटे कपड़े में एक आदमी खड़ा हो और एक और राजा खड़ा हो, दोनों के पास मानो 4 फुट का ही फासला है, और सूरज निकला है तो दोनों पर समान प्रकाश, उजाला, आलोकित दोनों को करता है। हाँ, वहां भेद मिटा देती है प्रकृति राजा और रंक का। राजा और रंक का भेद, मनुष्य ने बातें बहुत की, धर्म के भेद मत बनाओ, तवंगर और गरीब का भेद मत करो, साधु संतों ने बातें बहुत की, लेकिन सफल कोई नहीं रहा। मनुष्य नहीं भेद मिटा पाया आज तक, बढ़ाता रहा, फासला बढ़ाता रहा, परंतु प्रकृति 1 सेकंड में भेद मिटा देती है। तो भेद मिटाना किसी को सीखना है तो प्रकृति से सीखे, सूर्य से सीखे कि हाई राइज बिल्डिंगों पर भी सेम प्रकाश पड़ता है और गरीब की झोंपड़ी पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्डिंग झोंपड़ी को ढांक दे ये बात अलग है, ये बात अलग है, क्योंकि वो मनुष्य सर्जित है। एनीवे, तो प्यारे भक्तों, बहुत सारी बातें आ गई सूर्य को लेकर, प्रकृति को लेकर, ध्यान को लेकर, समझ को लेकर, ज्ञान को लेकर, परंतु जाना तो है मुझे, आपको ले जाना तो है ध्यान की ओर। तो चलो फिर से एक बार सूर्यास्त ध्यान की ओर। आप तैयारी कर रहे हैं ध्यान की, लेकिन इसके पहले मैं कुछ तैयारियां चाहती हूं, इसलिए कुछ शब्द प्रसाद दे रही हूं आपको। मैंने देखा है कि सनसेट को देखने के लिए हिल स्टेशन पर लोगों की भीड़ भागती है, पागलों की तरह, पागल की तरह। सनसेट, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि सनसेट क्या है ये भी पता नहीं है, सनसेट का अर्थ क्या है ये भी पता नहीं। सनसेट पॉइंट लिखा है इसलिए आदमी भाग रहा है। सनसेट का आज तो अंग्रेजी का प्रभाव बहुत बड़ा है तो लोग समझने लगे, लेकिन एक ज़माना मैंने देखा है कि गांव में से आदमी भाग कर जा रहा है, आबू गया या कोई और जगह पर गया या कुल्लू मनाली गया, भागता जा रहा है सनसेट पॉइंट पर, पूरी भीड़। अरे भाई कहाँ जा रहे, पता नहीं उसे सनसेट क्या है ये भी पता नहीं है। भीड़ भागती है तो हमको भी भागना है, वहाँ कुछ होगा। और बबूचक की भांति वहाँ जाकर सब बैठते तो खुद भी बैठता है, सूरज अस्त हो जाता है, मन में समझता है यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं आप हंस रहे लेकिन इट इज फैक्ट। इतना भागे थे, किसी ने टट्टू पकड़ा, किसी ने गाड़ी पकड़ी, किसी ने कुछ पकड़ा, भाग भाग कर यहाँ आए, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत लोग एक साथ मूर्ख बनते हैं तो कोई किसी को नहीं बताता, कोई किसी को नहीं बताता। और फिर लोगों को होता है कि हमारे गांव में देहातों में इससे अच्छा देख सकते हैं हम, ये भी होता है, इससे तो अच्छा हमारे गांव की पहाड़ी पर बैठकर देख सकते थे, इसमें क्या, तो सूरज डूब रहा है, ये तो रोज डूबता है। जनरली जो घटना रोजाना घटती है ना, मनुष्य उसके लिए दुर्लक्ष्य रखता है। रोज घटती है ना जो घटना, उसके लिए मनुष्य दुर्लक्ष्य रखता है, लेकिन नहीं रखना चाहिए। रोजाना घटती हुई भी कुछ घटना ऐसी है, उसके प्रति आप लक्ष्य देंगे ना तो कुछ और निकल आएगा उसमें से। तो सूर्योदय और सूर्यास्त रोज घटता है, इसलिए मनुष्य ने उसके प्रति ध्यान देना बंद कर दिया। परंतु सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य कोई घटना है तो ये 2 घटना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संदेश रोज मिलता है, जागने का संदेश मिलता है, प्रकाशित होने का संदेश मिलता है, परोपकारी बनने का संदेश मिलता है। परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकारस्य सदैव कार्य। हमारे संस्कृत के सुभाषितकारों ने कहा कि सूरज
खिल रहा है क्यों? परोपकार के लिए। नदी बह रही है परोपकार के लिए, वृक्ष फल रहा है परोपकार के लिए। आज तक किसी नदी ने अपना पानी पिया नहीं, आज तक किसी सूरज को अपने प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक किसी वृक्ष ने अपना फल खाया नहीं। कोई तो साबित कर दे कि 1000 आम्र पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन एक वृक्ष ने आज चोरी छुपी से या खुलेआम अपना ही आम तोड़ा और खा लिया। आज तक करोड़ों करोड़ों साल से ये पृथ्वी है, लेकिन एक घटना भी ऐसी नहीं घटी कि किसी वृक्ष ने हाथ निकाला बाहर उसके ट्रंक में से, थड़ में से, और हाथ लंबा करके, या एक शाख झुकी और एक शाख ने झुककर दूसरी शाख पर से तोड़कर फल को खा लिया। एक भी घटना नहीं घटी। केवल दूसरों के लिए फलित होते जाते हैं, दूसरों के लिए बहते जाते हैं, दूसरों के लिए प्रकाशित होते जाते हैं। तो मैंने कहा ना, प्रकृति का एक मौलिक धर्म है, और वह धर्म है प्रामाणिकता, वह धर्म है उदारता, वह धर्म है परोपकार। मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है प्रकृति के सानिध्य में आकर। तो मैं आप लोगों को सनसेट के लिए हिल स्टेशन पर भागती हुई भीड़ का हिस्सा नहीं देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सनसेट को देखने के लिए जो भीड़ पागल की तरह भाग रही है, आप उसका एक हिस्सा बन जाओ। मान लो कोई प्रकृति प्रेमी गया है हिल स्टेशन पर, सनसेट देखना उसे अच्छा लगता है, तो भी मैं कहती हूँ कोई ज्यादा फायदा नहीं भागने से। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, क्षण में भी ज्ञान घटित हो जाता है, लेकिन आज के युग में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तो एक दिन भागेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, तो स्थिति ऐसी होगी कि आप सनसेट को एंजॉय करेंगे शायद, परंतु आप उसमें विलीन नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह से डूब नहीं पाएंगे। आप एंजॉय करेंगे, इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, अदृश्य नहीं हो पाएंगे। अस्त होते सूर्य में अदृश्य होने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कम से कम 90 दिन तक रोज आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा, परंतु कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट पहले, 15 मिनट सूर्यास्त के पहले और 15 मिनट सूर्यास्त के बाद। ये बात बाद में करूंगी। अभी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। 10 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का अभ्यास लंबा है। ज्ञान को आने के लिए भी, उजाले को लाने के लिए भी अंधकार हटाना पड़ेगा। उजाले के आते ही अंधकार हट जाते हैं वैसे तो, परंतु उजाले के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा। खिड़कियां ही बंद है तो किरण आएगी कहां से? तो ये खिड़की खुलते खुलते भी समय लगेगा। खिड़कियां खुलना चाहती नहीं है, जाम हो गया है सब, समय लगेगा। इसलिए मैं कहती हूं, बैठो ध्यान में, कोशिश करो। भले अस्वस्थ हो जाओ, भले मन चंचल हो जाए, उस चंचलता को भी देखो, उस अस्वस्थता को भी देखो। भले उबासियां भरने लगो, उसको भी देखो। वो एक प्रकार का पलायन है, मन का तैयारी नहीं है, उसे भी देखो। जैसे ही देखेंगे वो विदा होते जाएगा। उसके साथ मत चलो, उसके संग मत जाओ प्रमाद के साथ, आलस के साथ, चंचलता के साथ। जो कुछ भी हो वह अलग है, आप अलग हो। उसको ऊर्जा मत दो, उसको चेतना आपकी उसी ओर नहीं जाएगी तो क्षीण हो जाएगा और आप स्थिर होते जाएंगे। समय तो लगेगा,
लेकिन ध्यान आपको एक ऐसी अवस्था प्रदान करेगा कि जहां आप विश्व विजयी का आनंद ले पाएंगे। और मैं तो ये कहूंगी विश्व विजयी भी छोटा है, आत्म विजयी का आनंद ले पाएंगे। विश्व विजयी से भी